सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जी के स्टडी के एनालिसिस पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और यहाँ आज देने वाला है भटनेर का दुर्ग। इसके बारे में देखने वाले हम। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं भटनेर का किला कहाँ पर है, कौन सी नदी के किनारे है, या फिर इसका निर्माण किसने करवाया था, या फिर इसका वास्तुकार कौन है, या फिर है जो कि भटनेर के किले में कौन सा प्रमुख मंदिर है। ठीक है, तो देख लेते हैं भटनेर का किला कहाँ पर है। ये भटनेर का किला तो आप सभी जानते हैं भटनेर का किला है हनुमानगढ़। कहाँ पर है भटनेर का किला? हनुमानगढ़ में। और जो भटनेर का किला है ये कौन सी नदी के किनारे है? तो आप सभी जानते हैं गग्गर नदी। ठीक है, भटनेर का किला। या फिर भटनेर के किले का निर्माण कौन से शासक के द्वारा करवाया गया था? तो भूपत भाटी, भूपत भूपत भाटी के द्वारा। ठीक है, या फिर भटनेर के किले का वास्तुकार कौन है? तो केकैया। कई बार क्वेश्चन बनकर आता है कि भटनेर के किले का वास्तुकार कौन है? तो केकैया। या फिर भटनेर के किले के पास कौन सा मंदिर है, यानी जो भटनेर के किले में प्रमुख कौन सा मंदिर है? तो हनुमान जी का मंदिर। कौन सा मंदिर है? हनुमान जी मंदिर। यहाँ तक क्लियर हो गया। कहाँ पर है भटनेर का किला? हनुमानगढ़ में है, गग्गर नदी के किनारे है। इसके अलावा भटनेर के किले का जो निर्माण है वे भूपत भाटी के द्वारा करवाया गया था और इसका जो वास्तुकार है वे केकैया है। ठीक है, और भटनेर का जो किला है उसमें कौन सा मंदिर है प्रमुख? हनुमान जी का मंदिर। इसके अलावा भटनेर के किले से संबंधित और जानकारी कि भटनेर के किले में कौन सी मजार है, बताइए किसकी मजार है? तो मामा भांजा की मजार। मामा भांजा मजार, मामा भांजा की मजार। हमने पहले पढ़ा था कि मामा भांजे की छतरी कहाँ पर है, तो वो तो है मेहरानगढ़ दुर्ग में। अब यहाँ पर क्या है कि मामा भांजे की मजार अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान में रखना है भटनेर के किले यानी हनुमानगढ़ में है ये मामा भांजे की मजार। इसके अलावा जो भटनेर का किला है इसका जो उपनाम है इसे कहते हैं उत्तरी सीमा का प्रहरी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन सा किला कहलाता है? तो भटनेर का किला। इसके अलावा भटनेर के किले में किसकी कब्र है? तो शेर खां की। किसकी कब्र है? शेर खां की। या फिर भटनेर के किले के संबंध में क्या कथन है, किसके द्वारा क्या कथन कहा गया है? तो तैमूर लुंग के द्वारा एक कथन कहा गया है भटनेर के किले के संबंध में कि मैंने इतना सुरक्षित और मजबूत दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। ये कथन कहा है तैमूर लुंग के द्वारा कथन कहा गया है कि मैंने आज तक इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा है। पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। कथन भी दिया जा सकता है आपको कि ये कथन किसका है कि मैंने आज तक इतना सुरक्षित या मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा है। तो तैमूर लुंग के द्वारा कहा गया है किसके संबंध में? भटनेर के किले के संबंध में ये कथन कहा गया है। इसके अलावा जो भटनेर का किला है इसकी क्या विशेषता है, बताइए भटनेर के किले की विशेषता बता दीजिए मुझे। एक तो इसकी ये विशेषता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन किला है। ठीक है, राजस्थान का क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन किला है। इसके अलावा और विशेषता बताइए। मिट्टी से निर्मित, मिट्टी से निर्मित किला है ये, मिट्टी से निर्मित किला। इसके अलावा और बताइए भटनेर के किले के संबंध में विशेषता। यहाँ पर हिंदू महिलाओं के साथ है जो कि मुस्लिम महिलाओं के जोहर के प्रमाण भी मिलते हैं। तीसरी ये विशेषता है। क्या विशेषता है कि हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं
मुस्लिम महिलाओं के जौहर के प्रमाण भी यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, या फिर है जो कि कह सकते हैं जो बटनेर का किला है वो राजस्थान में सर्वाधिक है, जो कि विदेशी आक्रमण सहन करने वाला किला है। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहन करने वाला किला, सहन करने वाला किला है ये। कौन सा किला? बटनेर का किला। तो इस पर कब कब आक्रमण हुए ये बताइए आप मुझे। बटनेर का जो किला है इस पर कब कब है जो कि विदेशी आक्रमण किए गए। एक तो किया गया था गजनवी के द्वारा, देख लेते हैं सबसे पहले गजनवी। और गजनवी के द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था बटनेर के किले पर कब? 1001 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद के दूसरा आक्रमण था मोहम्मद गोरी का, मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी के द्वारा सन 1206 ईस्वी में आक्रमण किया गया था बटनेर के किले पर। तीसरा आक्रमण था तैमूर लून का, और इसके द्वारा 1398 ईस्वी में आक्रमण किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि गजनवी के द्वारा बटनेर के किले पर कब आक्रमण किया गया, या फिर मोहम्मद गोरी के द्वारा कब किया गया, या फिर तैमूर लून के द्वारा कब किया गया, या फिर अहमद शाह अब्दाली के द्वारा भी इस पर आक्रमण किया गया था। अहमद शाह अब्दाली के द्वारा 18वीं सदी में, 18वीं शताब्दी में आक्रमण किया गया था। ठीक है, तो ये भटनेर के किले की प्रमुख है जो कि विशेषता थी। क्या क्या विशेषता है? राजस्थान का सबसे प्राचीन किला है, मिट्टी से निर्मित किला है, और हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं के यहाँ पर जौहर के प्रमाण मिलते हैं, और राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहन करने वाला किला है। ठीक है, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा देख लेते हैं बयाना का किला। बताइए ये जो बयाना का किला है ये कहाँ पर है, या फिर इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो बयाना का किला आप सभी जानते हैं भरतपुर में है, और इसका निर्माण करवाया था यादव वंश के शासक विजयपाल के द्वारा। किसके द्वारा? यादव वंश के विजयपाल द्वारा। विजयपाल द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, बयाना के दुर्ग का निर्माण। या फिर बयाना का दुर्ग है जो कि कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो मानी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी पर? मानी पहाड़ी पर स्थित है ये किला। इसके अलावा जो बयाना का किला है, सॉरी बयाना का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? तो आप सभी जानते हैं बयाना का प्राचीन नाम क्या है? श्रीपंथ। ठीक है, पहले श्रीपंथ के नाम से जाना जाता था बयाना। इसके अलावा किस वंश ने शासन किया? तो यहाँ पर है जो कि वरिक वंश ने, कई बार क्वेश्चन बनकर आता है। तो कौन से वंश ने शासन किया? वरिक वंश ने शासन। क्वेश्चन बनकर आ सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कि बयाना के किले पर किस वंश के द्वारा है जो कि शासन किया गया था? तो वरिक वंश। ठीक है, ध्यान में रखना, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा देख लेते हैं विजय स्तंभ। बताइए कौन सा विजय स्तंभ है बयाना के किले में? प्रथम विजय स्तंभ है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी बनकर आता है कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है, तो आपको ध्यान में रखना है बयाना के किले में कौन सा विजय स्तंभ है? भीमलाट। और जो ये भीमलाट विजय स्तंभ है, भीमलाट जो विजय स्तंभ है इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया है? विष्णुवर्धन के द्वारा। ये भी ध्यान में रखना है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बयाना में। ठीक है, और दूसरा विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में। ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा है जो कि बयाना के किले में कौन सा मंदिर है? बताइए बयाना का जो किला है यहाँ पर किस प्रकार का है जो कि मंदिर है, या फिर किस प्रकार की मीनार है? तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर उषा मंदिर। कौन सा मंदिर है बयाना के किले में? उषा मंदिर, या फिर कह सकते हैं उषा मस्जिद। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि उषा मस्जिद कौन से किले में है? तो बयाना के किले में। या फिर कौन सी मीनार है? तो दाऊद खां की मीनार। दाऊद खां की मीनार है यहाँ पर। इसके अलावा है जैसे कौन सा दरवाजा है? तो जहांगीरी दरवाजा है।
क्वेश्चन अपोजिट भी पूछा जा सकता है कि जहांगीरी दरवाजा कौन से किले में है, तो बयाना के किले में। ठीक है। इसके अलावा जो बयाना का दुर्ग है वहां कौन सी छतरी है, तो अकबरी छतरी। अकबरी छतरी। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनाकर दिए जा सकते हैं कि अकबरी छतरी राजस्थान के कौन से दुर्ग में है, या फिर जहांगीरी दरवाजा राजस्थान के कौन से दुर्ग में है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि बयाना का जो दुर्ग है इसमें प्रथम विजय स्तंभ है भीमलाट, जिसका निर्माण विष्णुवर्धन ने करवाया था। कौन सा मंदिर है, तो ऊषा मंदिर या फिर ऊषा मस्जिद। जैसे कौन सी मीनार है, तो दाऊद खां की मीनार है। कौन सा दरवाजा है, तो जहांगीरी दरवाजा है। और कौन सी छतरी है, तो अकबरी छतरी है। इसके अलावा बयाना का दुर्ग हो गया। इसके अलावा देख लेते हैं सिवाना का किला। ये जो सिवाना का किला है ये कहाँ पर है, तो बालोतरा में है। अब बाड़मेर नहीं करना है आपको, क्योंकि जो बालोतरा है नया जिला बन चुका है। अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि सिवाना का किला कहाँ पर है, तो आपको ध्यान में रखना है ये बालोतरा में है। कहाँ पर, बालोतरा। ठीक है। या फिर सिवाना के किले का निर्माण किसने करवाया था, तो वीर नारायण। सिवाना के किले का निर्माता है वीर नारायण। या फिर सिवाना का जो किला है वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो छप्पन की पहाड़ी। और ये छप्पन की पहाड़ी कहाँ पर है, बालोतरा। ये भी ध्यान में रखना। इसके अलावा यहाँ पर कितने शाखे हुए थे सिवाना के किले में, तो दो शाखे के लिए तस्वीर है। एक तो हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय, और दूसरा हुआ था अकबर के समय। ये दो शाखे हुए थे सिवाना के किले में। इसके अलावा सिवाना के किले में किसे कैद किया गया था, तो जय नारायण व्यास। तो यहाँ पर वही थ्योरी आपको कंप्लीट करवाई जा रही है जहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनकर आते हैं। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि ऐसा किला जिसमें जय नारायण व्यास जी को कैद करके रखा गया था, तो आपको ध्यान में रखना है सिवाना का किला। इसके अलावा बताइए सिवाना की शरण स्थली। सिवाना जो किला है इसकी शरण स्थली है, किसकी शरण स्थली है, ये मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली। क्वेश्चन को बनाकर दिया जा सकता है कि मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली है, तो सिवाना का किला। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली। ठीक है। ये मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कही जाती है, तो सिवाना का किला। या फिर सिवाना का किला कौन कौन से उपनामों से जाना जाता है, तो इसे कहते हैं सिवाना किले को कुमट दुर्ग। कुमुद दुर्ग। या फिर जालोर दुर्ग की कुंजी। जालोर दुर्ग की कुंजी भी इसे कहा जाता है। या फिर अणखलो, या फिर कह सकते हैं इसे अणखलो सिवाना। सिवाणु। ठीक है। इस प्रकार से ये जो कि सिवाना दुर्ग के प्रमुख उपनाम है, कुमुद दुर्ग के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा जालोर दुर्ग की है जो कि कुंजी के रूप में जाना जाता है, वे अणखलो सिवाणु के रूप में भी इसे जानते हैं। ये सिवाना दुर्ग से संबंधित प्रमुख जानकारी थी। इसके अलावा देख लेते हैं तारागढ़ का किला। बताइए तारागढ़ का किला। ये तारागढ़ का जो किला है, तारागढ़ का किला एक तो हम पढ़ चुके हैं अजमेर वाला। अब ये जो तारागढ़ का किला है दूसरा वो कहाँ पर है, बूंदी में। ठीक है। और तारागढ़ का किला जो बूंदी में स्थित है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, बरसिंघाड़ा के द्वारा। दोनों में अंतर है इसमें। तारागढ़ का जो बरसिंघाड़ा, तारागढ़ का जो किला अजमेर में है उसका निर्माण तो अजय राज ने करवाया था सन 1113 ईस्वी में। लेकिन जो तारागढ़ का किला बूंदी में स्थित है उसका निर्माण बरसिंघाड़ा ने करवाया है। इसके अलावा तारागढ़ के जो किला है इसमें कौन सी झील है, तो आप सभी जानते हैं नवलखा झील। नवलखा झील। या कौन सा तालाब है, तो जेत सागर तालाब। जेत सागर तालाब इस किले में स्थित है। इसके अलावा जो तारागढ़ का किला है इसे किस उपनाम से जाना जाता है, तो इसे कहते हैं तिलस्मी किला। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि कौन सा किला तिलस्मी किले के रूप में जाना जाता है, या तो तिलस्मी किला या फिर गढ़ पैलेस। गढ़ पैलेस के रूप में भी ये जाना जाता है तारागढ़ का किला। ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं और तारागढ़ के किले से संबंधित प्रमुख जानकारी। जो तारागढ़ का किला बूंदी में स्थित है इसमें कौन सी तोप है, बताइए कौन सी तोप है, तो गर्भ गुंजन तोप।
कई बार क्वेश्चन बनकर आता है कि गर्भ गुंजन तोप कौन से दुर्ग में है, तो तारागढ़ दुर्ग बूंदी। इसके अलावा घटना से संबंध, तारागढ़ दुर्ग का संबंध कौन सी घटना से है, तो नकली दुर्ग की घटना से इसका संबंध है। और नकली दुर्ग का संबंध कौन से शासक से है, तो मेवाड़ के राणा लाखा से। मेवाड़ के राणा लाखा से इस घटना का संबंध है, नकली दुर्ग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा जो तारागढ़ का दुर्ग है, इसमें कौन सा महल है, तो आप सभी जानते हैं रंग महल है। और इस रंग महल का निर्माण किसने करवाया था, रंग महल का निर्माण शत्रुशाल द्वारा। किसके द्वारा, शत्रुशाल ने करवाया था। या फिर है जो कि जो तारागढ़ का किला है, इसमें कौन सी शाला है, तो चित्रशाला। कौन सी शाला है, चित्रशाला। और इस चित्रशाला का निर्माण करवाया था किसके द्वारा, उम्मेद सिंह ने। किसने करवाया था, उम्मेद सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवा दिया गया था। इसके अलावा कौन से चित्रों के लिए प्रसिद्ध है ये तारागढ़ का किला, तो भित्ति चित्रों के लिए। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि ऐसा किला जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध किला है ये। ठीक है, इसके अलावा और देख लेते हैं तारागढ़ दुर्ग से संबंधित जानकारी कहा गया है, बताइए किसके द्वारा क्या कथन कहा गया है तारागढ़ दुर्ग के संबंध में, तो रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा इसमें एक कथन कहा गया है। क्या, रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा क्या कथन कहा गया है कि ये दुर्ग का निर्माण भूतों प्रेतों द्वारा कराया गया है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि किस दुर्ग के संबंध में यह कहा गया है कि इस दुर्ग का निर्माण है जो कि भूतों प्रेतों के द्वारा कराया गया हो, तो तारागढ़ दुर्ग के संबंध में रुडयार्ड किपलिंग ने यह कथन कहा है। दूसरा कथन कहा है कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। जेम्स टोड ने क्या कथन कहा है, जेम्स टोड, इनके द्वारा यह कथन कहा गया है कि रजवाड़ों के राजप्रासादों में बूंदी के महल सर्वश्रेष्ठ महल है। बूंदी के महल सर्वश्रेष्ठ महल है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि ये कथन किसका है कि रजवाड़ों के राजप्रासादों में बूंदी के महल सर्वश्रेष्ठ महल है। तो तारागढ़ दुर्ग के संबंध में कथन कहा गया है। कौन सा तारागढ़ दुर्ग, जो बूंदी में स्थित है। और किसके द्वारा कथन कहा गया है, तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ये कथन कहा गया है। इसके अलावा देख लेते हैं तारागढ़ दुर्ग कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा देख लेते हैं जालोर दुर्ग। बताइए जालोर दुर्ग कहाँ पर है, या फिर जालोर के दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, तो जालोर दुर्ग आप सभी जानते हैं जालोर में स्थित है। और जालोर दुर्ग का जो निर्माण है वो देख लेते हैं। सबसे पहले डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, जो डॉक्टर दशरथ शर्मा है इनके अनुसार है जो जालोर दुर्ग है इसका जो निर्माण है वो करवाया था प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने। प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर G.H. ओझा के अनुसार, डॉक्टर G.H. ओझा के अनुसार इस दुर्ग का जो निर्माण है वे करवाया था परमार शासक धारावास ने। परमार शासक धारावास को ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार है जो कि जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने। या फिर डॉक्टर G.H. ओझा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो परमार शासक धारावास। ठीक है, दोनों के हिसाब से पूछा जा सकता है। या फिर है जो कि जालोर का दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो यह है स्वर्णगिरी पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर, स्वर्णगिरी पहाड़ी, या फिर कह सकते हैं कनकाचल। कौन सी पहाड़ी, कनकाचल पहाड़ी पर स्थित किला है। इसके अलावा कौन सी नदी पर है जालोर का दुर्ग, सुकड़ी नदी। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं और जालोर के दुर्ग से संबंधित जानकारी। बताइए जालोर के दुर्ग में प्रसिद्ध किसकी दरगाह है, तो आप सभी जानते हैं मलिक शाह की दरगाह। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आता है कि मलिक शाह की दरगाह कहाँ पर है,
मलिक शाह की दरगाह, ये कहाँ पर है? तो जालौर में है, जालौर दुर्ग में। ठीक है, या फिर है जो कि यहाँ पर कौन सा शाखा हुआ था? तो प्रथम शाखा कब हुआ था ये शाखा? जालौर में 1311 ईस्वी में। ठीक है, इसके अलावा इसके संबंध में क्या कथन है? जालौर के दुर्ग के संबंध में इसका क्या कथन है? तो हसन निजामी के द्वारा एक कथन कहा गया है इसमें, हसन निजामी, कि ये दुर्ग इतना मजबूत, ये दुर्ग इतना मजबूत वे अजय दुर्ग है, वे अजय दुर्ग है, अजय दुर्ग है कि इसका जो दरवाजा है वो कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया। इसका दरवाजा इतना मजबूत है ये कि इसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी खोल नहीं सका, खोल नहीं सका, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली शक्तिशाली क्यों ना हो। कथन दिया जा सकता है ये वाला भी आपको, कि ये कथन किसके संबंध में कहा गया है? कौन से दुर्ग के संबंध में? तो जालौर के दुर्ग के संबंध में। और किसके द्वारा कहा गया है? तो हसन निजामी के द्वारा ये कथन है जो कि कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा जो जालौर के दुर्ग है, जालौर का जो दुर्ग है, इसके संबंध में एक कहावत भी है कि राई राई रा भाव राते ही गया। ये किस दुर्ग के संबंध में कहावत है? तो जालौर के दुर्ग के संबंध में ये कहावत कही गई है। या फिर जो जालौर का दुर्ग है वो कौन से उपनाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जलालाबाद, जलालाबाद। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका नामकरण कर दिया गया था, जलालाबाद। या फिर जालौर के दुर्ग को कह सकते हैं सोनलगढ़। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि कौन सा किला सोनलगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? तो जालौर का दुर्ग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा देख लेते हैं कुचामन किला। बताइए, कुचामन का जो किला है ये कहाँ पर है, या फिर इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो कुचामन का किला आपको ध्यान में रखना है डिडवाना, कुचामन सिटी। पहले जो कुचामन का किला था ये कहाँ पर था? नागौर में। लेकिन वर्तमान समय में डिडवाना कुचामन क्या बन चुका है? जिला बन चुका है। तो अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि कुचामन का किला कहाँ पर है, तो डिडवाना कुचामन में। या फिर इसका निर्माण किसने करवाया था? तो जालिम सिंह। किसके द्वारा? जालिम सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। या फिर इसमें कौन से सिक्कों के बारे में जानकारी मिलती है या परिचय मिलता है? तो कुचामनी सिक्के, कुचामनी सिक्के। या फिर इक्ती संधा सिक्का, इक्ती संधा सिक्का का संबंध है कौन से किले से है? तो कुचामन किले से। या फिर इसके संबंध में क्या कथन कहा गया है कि ऐसा किला रानी जाई के पास भले ही हो पर ठुकरानी जाई के पास नहीं। ये भी इसके संबंध में कहा गया है कि ऐसा किला रानी जाय के पास भले ही हो, भले ही हो, ठकुरानी जाय के पास नहीं, ठकुरानी जाय के पास नहीं। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि ऐसा किला रानी जाय के पास भले ही हो, ठकुरानी जाय के पास नहीं। ये कथन किसके संबंध में या कौन से दुर्ग के संबंध में कहा गया है? तो कुचामन किले के संबंध में कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा कुचामन किले का उपनाम बताइए, किस उपनाम से जाना जाता है ये कुचामन का किला? तो ये जाना जाता है जागीर, जागीर किलो का सिरमौर, जागीरी किलो का सिरमौर। या फिर अणखला, अणखला किला कौन से किले को कहा जाता है? तो कुचामन किले को। ये इसे उपनाम से जाना जाता है, किस किससे? जागीरी किलो का सिरमौर या फिर अणखला किला, कुचामन किले को। इसके अलावा देख लेते हैं भेतरोड़गढ़ का किला। बताइए, तो ये भेतरोड़गढ़ का किला है, कहाँ पर है? तो आप सभी जानते हैं चित्तौड़गढ़ में है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? पहले देख लेते हैं कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़। ठीक है, और भेतरोड़गढ़ के किले का निर्माण करवाया गया था भेषा शाह,
किसके द्वारा? भेसा शाह व रोड़ा नाम के व्यापारी द्वारा। रोड़ा नामक व्यापारियों ने इसका निर्माण करवाया था। कौन से किले का? बेसरोड़गढ़ के किले का। ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है बेसरोड़गढ़ का किला? तो चंबल और बामनी। चंबल और बावनी नदी के संगम पर स्थित किला है। नदियों का नाम भी दिया जा सकता है कि ऐसा किला जो चंबल और बावनी नदी के संगम पर स्थित है। नाम बताइए। तो बेसरोड़गढ़ का किला। ठीक है। या फिर है जैसे बेसरोड़गढ़ किले के संबंध में किसका क्या कथन है? तो जेम्स टोड ने इसके संबंध में एक कथन कहा है। क्या कथन कहा है? कि राजपूताने की अगर जागीरी पेश की जाए तो वो बेसरोड़गढ़ के किले को ही चुनेंगे। ये कथन कहा गया है। देख लेते हैं। यदि यदि उन्हें राजपूताने की जागीर पेश की जाए तो वो बेसरोड़गढ़ के किले को चुनेंगे। तो वो बेसरोड़गढ़ को चुनेंगे। ठीक है। इसके द्वारा कहा गया है। ये कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किस दुर्ग के संबंध में कहा गया है? तो बेसरोड़गढ़ के किले के संबंध में कहा गया है। इसके अलावा इसकी क्या विशेषता है बेसरोड़गढ़ के किले की? कि राजस्थान में एकमात्र ऐसा किला है जो व्यापारियों द्वारा निर्मित किला है। राजस्थान में एकमात्र ऐसा किला जो व्यापारियों द्वारा निर्मित हो। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। व्यापारियों द्वारा निर्मित। ठीक है। ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है ये बेसरोड़गढ़ का किला जो व्यापारियों के द्वारा निर्मित किया गया है। इसके अलावा देख लेते हैं सज्जनगढ़ किला। हाँ बताइए भाई, सज्जनगढ़ का किला कहाँ पर है और सज्जनगढ़ के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो आप सभी जानते हैं ये किला है उदयपुर में है और इसका निर्माण करवाया है सज्जन सिंह के द्वारा। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि सज्जनगढ़ जो किला है इसका निर्माण सज्जन सिंह के द्वारा करवाया गया है। कब करवाया गया है? सन 1884 ईस्वी में। ठीक है। सज्जनगढ़ के किले का निर्माण। और सज्जनगढ़ का जो किला है कौन सी पहाड़ी पर है? तो वंशधरा की पहाड़ी पर स्थित किला है। इसके अलावा सज्जनगढ़ किले को कौन से उपनाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं मानसून पैलेस। मानसून पैलेस के रूप में जाना जाता है। या फिर कह सकते हैं इसे मेवाड़ का मुकुटमणि। कौन से किले को मेवाड़ का मुकुटमणि कहा जाता है? तो सज्जनगढ़ के किले को कहाँ पर है? ये उदयपुर में। यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा देख लेते हैं और कौन सा किला है? शाहबाद का किला। बताइए भाई, ये शाहबाद का किला कहाँ पर है और इसका निर्माण कौन से शासक के द्वारा किया गया है? तो शाहबाद का किला सभी जानते हैं 12 में स्थित है और इसका जो निर्माण है चौहान राजा मुकुटमणि देव के द्वारा करवाया गया है। कौन से किले का निर्माण? शाहबाद का किले का। ये शाहबाद का किला कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो भामती पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बनकर आता है कि शाहबाद का किला निम्न में से कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो भामती पहाड़ी पर। या फिर शाहबाद किले का जो उपनाम है इसे कौन से उपनाम से जानते हैं? तो सलीमाबाद। क्या उपनाम है? सलीमाबाद। और जो ये सलीमाबाद नाम है ये किसके नाम पर पड़ा है? यही बताइए आप मुझे। सलीमाबाद जो नाम है ये किसके नाम पर रखा गया है? तो ये नाम रखा है शेरशाह सूरी ने। किसके द्वारा रखा गया है? शेरशाह सूरी ने अपने पुत्र सलीम के नाम पर। ठीक है। शेरशाह सूरी द्वारा शेरशाह सूरी ने अपने पुत्र सलीम के नाम पर इस दुर्ग का नामकरण कर दिया है। ठीक है। इसे कहते हैं सलीमाबाद। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि कौन सा किला सलीमाबाद के रूप में जाना जाता है? शाहबाद का दुर्ग। ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं
बताइए शाहबाद का जो किला 12 में स्थित है, इसमें कौन सी तोप है? नवल बाण। या फिर क्वेश्चन को बनाकर दिया जा सकता है कि नवल बाण तोप कौन से दुर्ग में स्थित है? तो ये है शाहबाद दुर्ग 12 में, ठीक है। या फिर इसमें कौन सी मस्जिद है? तो जामा मस्जिद। जामा मस्जिद। और ये जो जामा मस्जिद है ये क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है, राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद तो जामा मस्जिद है। और जामा मस्जिद कहाँ पर है? शाहबाद दुर्ग 12, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा देख लेते हैं शेरगढ़ का किला। बताइए भैया शेरगढ़ का किला। आप जानते हैं कि शेरगढ़ के किले दो हैं, एक तो किला है शेरगढ़ का 12 में, दूसरा है धौलपुर में। तो यहाँ पर देखने वाले हैं हम 12 के बारे में। जो शेरगढ़ का किला 12 में स्थित है उसी के बारे में देखने वाले हैं। यहाँ पर शेरगढ़ का जो किला है ये 12 में स्थित है। और शेरगढ़ का जो किला 12 में स्थित है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो नागवंशीय शासक, नागवंशीय शासक द्वारा 791 ईस्वी में करवाया गया है, ठीक है। या फिर है जो कि शेरगढ़ का जो किला 12 में स्थित है उसका अन्य नाम या उपनाम, तो इसे जानते हैं कोषवर्धन। कई बार क्वेश्चन बनकर आता है ना कि कोषवर्धन किले के रूप में जाना जाता है तो शेरगढ़ का किला, ठीक है। या फिर जो ये शेरगढ़ का किला है कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? परवन नदी। क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कौन से किले के बारे में? जो शेरगढ़ का किला 12 में स्थित है उसके बारे में। तो ये परवन नदी के किनारे स्थित किला है। इसके अलावा बताइए शेरगढ़ का जो किला 12 में स्थित है वहां पर कौन सी हवेली है? झालाव की हवेली। झालाव क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि झालाव की प्रसिद्ध हवेली कौन से किले में है? तो ध्यान में रखना है शेरगढ़ का किला। या फिर यहाँ पर कौन से महल हैं? आमिर खां के महल। किसके महल हैं यहाँ पर? आमिर खां के महल। शेरगढ़ का किला 12, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है। इसके अलावा देख लेते हैं और शेरगढ़ का किला धौलपुर। अब देखने वाले हम शेरगढ़ का किला जो धौलपुर में स्थित है उसके बारे में। ये दो किले हैं तो उनको ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। शेरगढ़ का जो किला धौलपुर कहाँ पर है? धौलपुर वाले के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये धौलपुर में है। और इसका जो निर्माण है वे किसने करवाया था? तो मालवा शासक मालदेव द्वारा। मालवा शासक मालदेव द्वारा, ठीक है। इसका निर्माण करवाया गया था जो शेरगढ़ का किला धौलपुर में स्थित है। या इसका फिर पुनः निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो पाल शासक देवीपाल के द्वारा। देवीपाल द्वारा इसका निर्माण करवा दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर क्या है? पुनः निर्माण। तो निर्माण और पुनः निर्माण इनको ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है। इसके अलावा इसका जीर्णोद्धार किया था शेरशाह सूरी द्वारा। शेरशाह सूरी ने इसका जीर्णोद्धार किया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा देख लेते हैं जो शेरगढ़ का किला धौलपुर में स्थित है वहां पर कौन सी तोप है? बताइए। हुणो ओंकार तोप। कौन सी तोप है? हुणो ओंकार तोप। दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। एक तो हमने पढ़ा था कि नवल बाण तोप, ये कहाँ पर है? तो शाहबाद दुर्ग 12 में, ठीक है। और यहाँ पर है हुण ओंकार तोप, तो ये कहाँ पर है? ये है शेरगढ़ का किला धौलपुर में, हुण ओंकार तोप। और जो ये हुण ओंकार तोप है इसका जो निर्माण है ये किसने करवाया था? बताइए। कीरत सिंह के द्वारा। कीरत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। या फिर हुण ओंकार तोप है इसका जो शिल्पी है वो कौन है? शिल्पी भी पूछा जा सकता है। तो सीताराम। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि हुण ओंकार तोप कौन से दुर्ग में है? तो यह है कहाँ पर? धौलपुर में, ठीक है। शेरगढ़ का किला धौलपुर में है। और हुण ओंकार तोप के जो निर्माता हैं वे कौन है? तो कीरत सिंह। और शिल्पी कौन है? सीताराम। या फिर है जो कि इसको कौन से उपनाम से जाना जाता है जो शेरगढ़ का किला धौलपुर में है? इसे जानते हैं दक्षिण, दक्षिण का द्वारगाह। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि दक्षिण का द्वारगाह कौन से किले को कहा जाता है? तो शेरगढ़ का किला धौलपुर को कहा जाता है दक्षिण का द्वारगाह। इसके अलावा
दौसा, दौसा किला। दौसा किला आप सभी जानते हैं कहाँ पर स्थित है, तो दौसा में स्थित है। ये दौसा किला कहाँ पर स्थित है, दौसा में स्थित है। इसके अलावा इसका निर्माण किसने करवाया था, तो गुर्जरों द्वारा, गुर्जरों द्वारा इसका निर्माण करवा दिया गया था। इसके अलावा इसका आकार कैसा है, तो सूप के समान, सूप के समान, या फिर कह सकते हैं छाजला होता है ना, छजले के समान, छाजला या छजला, छजले के समान इसकी आकृति है। ठीक है, सूप के समान या फिर छजले के समान। ठीक है, या फिर ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो आप सभी जानते हैं ये है देवगिरी पहाड़ी पर स्थित, या फिर कह सकते हैं दौसा का प्राचीन नाम। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आता है कि दौसा का प्राचीन क्या नाम है, दौसा का प्राचीन नाम बताइए मुझे, क्या नाम है दौसा का प्राचीन नाम, तो देवगिरी। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि कछवा शासकों की प्रथम राजधानी थी, तो एक तो यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन बनकर कि दौसा का प्राचीन क्या नाम था, तो देवगिरी। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है दूसरे स्थान पर कि कछवा शासकों की प्रथम राजधानी, कछवा शासकों की प्रथम राजधानी, प्रथम राजधानी कौन सी थी, दौसा। कछवा शासकों की प्रथम राजधानी का नाम था दौसा। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। इसके अलावा देख लेते हैं चोरू का किला, लास्ट किला बच रहा है चोरू का किला। ठीक है आज का, तो बताइए चोरू का किला कहाँ पर है। चोरू का किला नाम से स्पष्ट हो रहा है चोरू में है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो ठाकुर खुशहाल सिंह द्वारा। ठीक है, चोरू का किला कहाँ पर है, चोरू में है, और इसका निर्माण करवाया था ठाकुर खुशहाल सिंह के द्वारा सन 1739 ईस्वी में। ये भी ध्यान में रख सकते हो आप। इसके अलावा ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चांदी के गोले दागने वाला किला है, चांदी के गोले दागने वाला किला, चांदी के कोले दागने वाला किला भी इसे कहा जाता है चोरू के किले को। या फिर यहाँ पर कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है, तो गोपीनाथ का मंदिर, गोपीनाथ मंदिर। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि कौन से किले में गोपीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, तो चोरू का किला। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण थ्योरी, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।